तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरॉइड्स, लाइकेंस और प्राइन्स के बारे में। तो दोस्तों ये भी क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिनको आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बिल्कुल भी जगह इनको नहीं मिली है। ये जो है ए सेलुलर है, मतलब इनके पास खुद का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी दूसरे के ही सेल स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करते हैं, उसी की मशीनरी के ऊपर अटैक करते हैं और अपना काम निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी डिस्कवरी कैसे हुई हम जानते हैं कि जो टियोडाइनर जो थे उन्होंने दोस्तों 1971 में देखा कि एक नया पैथोजन है जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज को कॉज करता है। तो ये डिसीज का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे टोबैको मोज़ेक वायरसेस में, जैसे कि टोबैको प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी हुई थी, वायरस को सबसे पहले देखा गया था, वैसा ही दोस्तों पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज के कारण पोटैटो प्लांट के अंदर सबसे पहले वायरॉइड्स की डिस्कवरी हुई थी। उन्होंने देखा दोस्तों कि ये जो इनको नया पैथोजन मिला है 1971 में, हम दोस्तों ये बात कर रहे हैं 1971 की, तो ये बहुत समय बीत चुका है वायरस को मिले हुए, तो लगभग 70 साल बीत चुके हैं। तो अब दोस्तों इन्होंने देखा कि ये जो है छोटे हैं वायरस से दोस्तों इनका जो साइज है वो छोटा है। तो हमने देखा बैक्टीरिया से छोटा मिला एक ऑर्गेनिज्म जो कि था वायरस, लेकिन वायरस से भी एक दोस्तों छोटा ऑर्गेनिज्म इनको मिला जिसका नाम दोस्तों रखा गया वायरॉइड। और दोस्तों ये वायरॉइड नाम क्यों रखा गया, क्योंकि दोस्तों इनके पास प्रोटीन कोट नहीं था। वायरस का जो बहुत सारा पार्ट जो प्रोटीन कोट बनाता था, जिसको हम दोस्तों कैप्सिड कहते हैं, वो दोस्तों इनमें नहीं पाया गया, इसीलिए इनको नाम रखा गया वायरॉइड। और दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट, इसीलिए दोस्तों इनका नाम रखा गया वायरॉइड, डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट, इसीलिए इनका नाम रखा गया वायरॉइड। इसके बाद दोस्तों इनका जो आरएनए था वो आपका लो मॉलिक्यूलर वेट का था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का था इन कंपैरिजन टू वायरस, यानी कि वायरस के आरएनए के मॉलिक्यूलर वेट से ये कम मॉलिक्यूलर वेट का था। तो ये था दोस्तों वायरॉइड्स के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी डिस्कवरी किसने की, टियोडाइनर ने की, और ये जो है कहाँ सबसे पहले पाए गए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में, और इनके पास एक प्रोटीन कोट नहीं होता है और इनका आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। अब हम देखते हैं कि ये प्राइम्स क्या होते हैं। अब दोस्तों वायरॉइड्स के बाद हमको एक देखने को मिलता है ए सेलुलर आपका एक पार्टिकल, जो कि है दोस्तों न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस जो है वो मॉडर्न मेडिसिन में ये दोस्तों कॉज करता है। इसकी वजह से दोस्तों आपके न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, ये जो है प्राइम्स जो है वो आपके होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, यानी कि पहले तो न्यूक्लियर मटेरियल की जरूरत पड़ती थी किसी चीज को इफेक्ट करने के लिए, लेकिन अब दोस्तों एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स ही हैं जो कि इन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। तो ये जो है आपके एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आपके होते हैं, इनमें दोस्तों आपका कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। और दोस्तों ये जो है सिमिलर इन साइज आपके होते हैं वायरसेस से। तो दोस्तों ये जो है आपको ध्यान रखना है, साइज का आपको और ध्यान रखना है कि अगर मैं वो बात करूं तो वायरसेस की और प्राइम्स के, तो इन दोनों का साइज दोस्तों आपका बराबर होता है, लेकिन वायरॉइड्स का साइज इनसे छोटा होता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है ये ऑर्डर कि वायरस और प्राइम का साइज बराबर होता है, लेकिन वायरॉइड का उनसे छोटा होता है। और एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं कि मैड काउ डिसीज इन कैटल जो है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं BSE, और इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन जो है दोस्तों हम कैटल के लिए यूज करते हैं, इसीलिए ये दोस्तों आपका आया है। आपको ध्यान रखना है BSE या फिर मैड काउ डिसीज इन कैटल जो है ये आपकी होती है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से, जैसे कि वायरॉइड्स में आपकी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज थी, वैसा ही इनमें दोस्तों ये BSE जो है वो आपकी प्राइम से होती है, जो कि होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसके बाद दोस्तों इसी का दोस्तों एक एनालॉगस, इसी के जैसा एक दोस्तों एक वेरिएंट पाया जाता है CR जैकब डिसीज, जो दोस्तों कॉज करता है ह्यूमंस में। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइम्स है वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं। मॉडर्न मेडिसिन में ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज कुछ कॉज करते हैं, इनका जो साइज है वो लगभग वायरस के बराबर होता है, और ये जो है मैड का डिसीज इन कैटल कॉज करते हैं,
और एनालॉगस वेरिएंट इनका होता है ह्यूमंस में, जो कि सीआर जैकब डिसीज कॉज करता है। अब हम देखते हैं लाइकन्स को। अब दोस्तों हमारे पास है लाइकन्स। लाइकन दोस्तों क्या होते हैं, ये आपका एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ये दोस्तों आपके बनते हैं एल्गे को मिलाकर और फंजाई का दोस्तों ये मिलाकर बनते हैं। ये जो है एक साथ रहते हैं, एक साथ इनकी एसोसिएशन होता है। और दोस्तों जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और दोनों का फायदा होता है तो उसको हम दोस्तों म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये एक साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रहते हैं, इसी को आप सिम्बायोसिस भी कह सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये आपके होते हैं एल्गे के बीच में और फंजाई के बीच में। इन दोनों पार्टनर्स को दोस्तों हमने नाम दिया है फंजाई। दोस्तों आप जानते हैं माइको जो वर्ड है वो हम फंजाई के लिए बहुत बार यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो फंजाई की क्लास के लिए भी आपने ये वर्ड यूज किया। और आपने ये भी पढ़ते आ रहे होंगे कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके रूट्स में फंगल एसोसिएशन पाए जाते हैं जिनको हम माइकोराइजे कहते हैं। तो ये जो माइको वर्ड है हमने फंजाई के लिए यूज किया है, इसीलिए दोस्तों हम इनको कहते हैं माइकोबाइंड। जो आपका फंगल पार्टनर जो आपका होता है लाइकेन में उसको हम फाइकोबाइंड कहते हैं, और एल्गे जो पार्टनर जो रहता है एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबाइंड कहते हैं। अब दोस्तों इन दोनों का अलग अलग काम होता है। क्यों दोस्तों, ये जो फाइकोबाइंड हैं ये दोस्तों ऑटोट्रॉपिक आपके होते हैं। ये आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि खाना बनाना इनका काम है। तो ये अपने पार्टनर के लिए फूड आपका बनाते हैं। फंजाई के लिए ये दोस्तों आपका फूड बनाते हैं, जो कि है आपका माइकोबाइंड। और माइकोबाइंड दोस्तों क्या करता है, ये खुद खाना नहीं बना सकते, इसलिए खाना बनाने की जो सामग्री है वो दोस्तों ये अपने पार्टनर को लेकर देता है। ये जो है सेंटर इनको प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर इनको फंजाई के लिए प्रिपेयर करता है। और दोस्तों ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, यानी कि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये था लाइकन्स के बारे में। तो हमारा चैप्टर अभी यहीं पर खत्म होता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं बायोलॉजी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।